हाँ तो बच्चों, ये जो पोइम है, इस पोइम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो पोइम है ये लिखी है एड्रीन रिच नामक पोइटेस ने, कवियत्री ने। और इसमें बताया गया है कि आंट जेनिफर की जो लाइफ स्टाइल है वो एक गृहस्थी जीवन तक ही सीमित रही और अंतिम समय तक, बुढ़ापे तक वो इसी सिचुएशन में, इसी जो है अपने सिचुएशन में रही है। इस बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि आंट जेनिफर की जो जो टाइगर है, जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर जो है कढ़ाई करके जो बना रखे हैं, तो वो हमेशा उछलते रहेंगे। उनका चित्र हमेशा जो है एक्टिव दिखाई देगा। और चित्र में हमेशा वो बाघ, वो टाइगर जो है एक्टिव दिखाई देंगे। लेकिन वो जो है उनको बनाने वाली जो है आंट जेनिफर, जब वो दुनिया में नहीं रहेगी तब भी ये टाइगर्स इसी प्रकार, इसी मुद्रा में आपको और हमें दिखाई देंगे। आइए हम पढ़ते हैं इस पोइम के बारे में। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर जो है उसके जो टाइगर है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस उछलते हैं, कूदते हैं। तो वो अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन का मीनिंग है पर्दा। और जो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन पर्दा, प्रांस उछलना, अक्रॉस के उस पार या के ऊपर। आंट जेनिफर के टाइगर जो है स्क्रीन या पर्दे के उस पार या उसके ऊपर उछलते हैं। फिर है इसमें कि ब्राइट टोपज डेनिजन्स। अब ये टाइगर है ना, ये क्या है? टोपज, ब्राइट, चमकीले। और टोपज का मीनिंग होता है, यहाँ है। वैसे तो पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। जिस प्रकार जो अंगूठी जो होती है, उस अंगूठी में जो यहाँ पर जो पत्थर पहने जो पत्थर होते हैं ना, इसकी इस प्रकार बनावट में ऊपर अंगूठी में, उनमें जो कुछ चमकीले पत्थर होते हैं, जैसे रब्बी रेड कलर का होता है। और इसी प्रकार एक नीलम पत्थर होता है, सैफायर जिनको बोलते हैं, वो नीले कलर का होता है। टोपज का मीनिंग होता है पुखराज पत्थर होता है, वो अंगूठी में डाले जाने वाला, जो कि ब्राउन कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ब्राइट चमकीला, टोपज का मीनिंग होता है वो पत्थर ना होकर उस पत्थर का यहाँ पर कलर लिया है पोइटेस ने। और डेनिजन का मीनिंग होता है निवासी। तो कहता है कि वो टोपज कलर के निवासी, अर्थात भूरे कलर के, चमकीले भूरे कलर के वो जो है निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरी भरी दुनिया, एक हरी भरी दुनिया के वो है ब्राइट और टोपज कलर के, या ये कहें कि चमकीले और भूरे कलर के, वो एक जो है कि एक हरी भरी दुनिया के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ, बीनीथ के नीचे, वो जो है ना उस पेड़ के नीचे बैठे हुए जो पुरुष हैं उनसे वे नहीं डरते। दे, यहाँ पर जो है ना कहाँ पुरुष, एक जो है ना इस प्रकार जो चित्र है, ये चित्र में एक पेड़ भी है और यहाँ पर कुछ पुरुष बैठे हुए हैं इस पेड़ के नीचे। बाघ यहाँ पर खेल रहे, उछल रहे हैं। तो कहता है कि इस जो कढ़ाई करके जो पेंटिंग जो बना रखी है इस आंट जेनिफर ने, उसके जो टाइगर है ना, वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए पुरुषों से भी नहीं डरते। अर्थात वो जो महिला जो है, भले ही महिलाओं के ऊपर पुरुषों का राज रहा हो, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए ये टाइगर हमेशा उछलते रहेंगे। फिर आगे इसमें आंट जेनिफर जो है, उससे पहले सॉरी एक लाइन और है अभी। दे पेस, पेस का मीनिंग टहलते हैं, चलते हैं। इन सलिक, सलिक का मीनिंग होता है कोमल, और एक होता है चतुराईपूर्ण। शिवलिक का मीनिंग होता है बहादुरीपूर्ण। शिवलिक का मीनिंग होता है बहादुरीपूर्ण या शौर्यपूर्ण। सर्टेनिटी का मीनिंग होता है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मीनिंग होता है निश्चिंतता या पक्का विश्वास, या कॉन्फिडेंट में, या कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली। सर्टेनिटी का मीनिंग होता है पूर्ण विश्वास। शिवलिक होता है शौर्यपूर्ण। सलीक का मीनिंग होता है कोमल। तो वे जो बाघ है ना पेश टहलते हैं, चलते हैं। वे बाघ जो चित्र में कैसे चलते हैं?
एक बहुत ही बढ़िया शानदार और शौर्यपूर्ण एक निश्चित भाव में चलते हैं, निश्चिंतता के भाव में चलते हैं, यानी उन्हें कोई डर ही नहीं है। आंट जेनिफर्स फिंगर, और आंट जेनिफर की जो उंगली है, यहाँ पर फिंगर जाएगा, फिंगर के बजाय आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग थ्रू, फ्लटर होता है फड़फड़ा रही, कांप रही। आंट जेनिफर की उंगलियां जो है फड़फड़ा रही हैं, कांप रही हैं, थ्रू हर वूल, अपनी ऊन के माध्यम से, यानी कि वो जब कढ़ाई कर रही है ना, इस प्रकार जो जो वो स्लाइड होती हैं महिलाओं के, जो है वो स्लाइड होती है इस प्रकार। और ये स्लाइड क्या काम करती हैं, स्लाइड से वो जो है ना कहें कि गुंदाई का काम करते हैं, गूंथते हैं या कढ़ाई करती हैं, इस प्रकार की स्लाइड होती हैं। इस प्रकार ऊनी कपड़ा जो ऊन जो इस प्रकार को स्वेटर आदि वो बुनती रहती हैं। तो वो ये जो है स्लाइड, ये स्लाइड यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड उसकी बनी होती हैं। इस पोइम में किसकी, हाथी दांत की, जो सफ़ेद कलर का हाथी दांत होता है ना, टस्क जिसको बोलते हैं, इस प्रकार इससे इन स्लाइड को बना रखा है। तो कहता है कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांपती हैं, फ्लटर मन कांपना, हिलना, कांपना, डुलना, फड़फड़ाना, थ्रू हर वूल, उसकी ऊन के माध्यम से, वो अपनी ऊन से जो है ना जो काम कर रही है उसमें उसकी उंगलियां कांपती हैं। फाइंड, और उनकी उंगलियों को लगता है, इवन भी, द आइवरी निडल, आइवरी होता है हाथी दांत, निडल सुई, हाथी दांत से बनी सुई जो है वो उसको लगती है, फाइंड लगती है क्या, हार्ड टू पुल, खींचने बड़ा कठिन लगता है उसको, जो कमज़ोर हाथ है। द मैस्यू, मैस्यू का मीनिंग होता है विशाल, और वेट वजन, वेडिंग शादी का बैंड बंधन या रिश्ता, अंकल की जो है शादी का जो बंधन है उसका विशाल वजन, सिट्स बैठा है, हेवीली बहुत भारी ढंग से बैठ चुका है, बहुत अत्यधिक वजन लिए हुए बैठा है, अपॉन आंट जेनिफर हैंड, आंट जेनिफर के हाथों पर, अर्थात आंट जेनिफर के हाथों ने बहुत काम किया है गृहस्थी में शादी के बाद। वहन आंट इज डेड, जब यहाँ पर है ना वहन के बाद, ये मैं बताऊँ आपको, एक मिनट। हाँ, तो वहन के बाद है ना, वहन के बाद, टिल के बाद, अनटिल के बाद, टिल, अनटिल, वहन, इफ, इनके बाद क्या होता है कि जो बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसको हम फ्यूचर की ओर मानते हैं हम। जब, तो इस लाइन का, जब आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाती है, अर्थात जब आंट मर जाएगी, तो हर टेरिफाइड, टेरिफाइड का मीनिंग भयभीत या भयपूर्ण, उसके जो भयभीत या भय से परिपूर्ण जो हाथ हैं, विल लाई, वो पड़े होंगे, स्टिल, अभी भी, मरने के बाद भी उसके हाथ पड़े होंगे। रिंग्ड विद का मीनिंग होता है से घिरे हुए। ऑडियल्स का मीनिंग होता है कठिन कार्य, अभी भी उसके उन कठिन कामों से उसके हाथ घिरे हुए होंगे, अर्थात वह काम करते करते मरेगी, इसका अर्थ ही है जिन कठिन कामों को वह कर रही होती है, या जो है ना उसके, जब वहन आंट इज़ डेड, जब जो है ना वो आंट जब डेड हो जाएगी, जब वो मृत हो जाएगी, जब वह मर जाएगी, तो उसकी टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके जो टेरिफाइड भयभीत या भयपूर्ण जो हाथ हैं वो जो है पड़े होंगे, स्टिल, उस समय भी, रिंग्ड विद ऑडियल्स, उन कामों से घिरे हुए, उन कठिन कामों से घिरे हुए पड़े होंगे, जिन कामों को सी वाज मास्टर्ड बाय, जिन कामों के वह अधीन रही है, जिन कामों ने उसको ऊपर मास्टरी की है, जिन कामों के वह अधीन रही है। मास्टर का मीनिंग है यहाँ पर गुलामी, गुलामी पूर्ण होना, बी मास्टर्ड, गुलामी रवैये में होना, गुलामी तौर तरीके में रहना, क्योंकि वह कामों के अंडर रही है, बहुत से कामों में उसमें जो है बिजी रही है वो। तो कहता है कि द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल का मीनिंग हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारा जो खिड़की में जो एक पैनल होता है, या ये कहें कि खिड़की में जो एक प्रकार से जो फलक होता है, वो खिड़की जिसमें शीशे भी लगे होते हैं, और यहाँ पर पर्दा टांगने की जो जगह है उसकी ओर इशारा किया गया है। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, यहाँ पर पैनल का मीनिंग हम चित्रपट भी कह सकते हैं। तो कहती है आंट जेनिफर के बारे में एड्रिन रिच नामक कवित्री कि जो टाइगर है ना उस पैनल में, उस चित्रपट में जो बना रखे हैं, दैट सी मेड, जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन, जारी रखेंगे, गो ऑन जारी रखना, विल गो ऑन जारी रखेंगे, प्रांसिंग उछलना कूदना, प्राउड गर्व, गर्व होकर, या ये कहीं कि गर्व वाले भाव में गर्वित होकर के। प्राउड का मीनिंग क्या होता है,
प्राउड का मीनिंग होता है गौरव या गौरवान्वित या गौरव से परिपूर्ण, या ये कहें कि एक गर्व वाले भाव के साथ उछलते रहेंगे, अनअफ्रेड, बिना डरे, बिना जो है किसी भय के वो हमेशा उछलते रहेंगे जब आंट जेनिफर डेड हो जाएगी तब भी। आज के लिए इतना ही। ये जो पोएम थी मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आती है दोबारा पढ़ें, दोबारा इसको चला कर देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।